हैं कि विकास करवा है कांग्रेस पार्टी ने, और मैं विकास के काम गिनाऊं तो सुबह से शायद शाम हो जाएगी। कोई भी दो काम आप बता दीजिए जो कांग्रेस पार्टी ने विकास के तौर पर करवाए। बालकनाथ का तहसील तिजारा में ये भी कोई काम गिनवा दे तो मैं यहीं कान पकड़ लूंगा और उसका वोटर नहीं सपोर्ट करूंगा पूरी दिल से। और उसके योगी ने अच्छा, ये देश जातिवाद का ही नहीं है, यहाँ तो सबका मान सम्मान चलता है, छोटे बड़े का सबका। तो क्या लगता है आपको कि जातिवाद समीकरण को लेकर के चल रहे हैं बालकनाथ तो जातिवाद लंबी फेंक रहे हैं। पाकिस्तान का हमसे क्या मैटर है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं तिजारा विधानसभा क्षेत्र को लेकर, जहां हाल ही अभी भाजपा प्रत्याशी बालकनाथ की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अब की बार जो तिजारा विधानसभा का चुनाव होगा वह भारत पाकिस्तान के मैच जैसा होगा। तिजारा विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं मेरे साथ में, क्या कुछ कहना है जानेंगे उनसे कि किन का माहौल है, किन का रुझान है। आप कौन सी विधानसभा से आते हैं और कौन सा गांव है आपका? तिजारा। कौन सा गांव है? ग्वालदा। किसको वोट दे रहे हैं? हम तो जी अपने वो जातिवाद का सिस्टम ही नहीं है तिजारा में, इसी ने चलाया जब भी चलाया। किसने चलाया है? योगी ने। अच्छा, ये देश जातिवाद का ही नहीं है, यहाँ तो सबका मान सम्मान चलता है, छोटे बड़े का सबका। तो क्या लगता है आपको कि जातिवाद समीकरण को लेकर के चल रहे हैं बालकनाथ तो जातिवाद लंबी फेंक रहे हैं। पाकिस्तान का हमसे क्या मैटर है। हम इंडिया का पानी पीते हैं, इंडिया में रहते हैं। हमारे तिजारा विधानसभा में कभी भी ये सिस्टम नहीं हुआ जो इसने अब की बार फैलाया है। क्या लगता है आपको किसका समीकरण है जो बदलाव की ओर जा रहा है इस बार तिजारा विधानसभा को लेकर? कांग्रेस पार्टी जीत रही है भाई साहब तिजारा से। कांग्रेस पार्टी जीत रही है, इमरान प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं। बिल्कुल इमरान। क्यों लगता है बाबूजी आपको, कौन सा उन्होंने काम किया है इमरान खान ने जिसको लेकर आप उनको वोट दे रहे हैं, और क्या आगे का जो समीकरण है वो बदलाव की रूपरेखा की दृष्टि से देखा जाएगा? वो ये समीकरण है कि बढ़िया आदमी है जो इमरान खान है, 36 बिरादरी के मानने वाले हैं, एक वहाँ से लेके चलने वाले हैं। वो यो भलाई है उसके अंदर। नहीं, काम की बात करें, भलाई तो एक आपने पर्टिकुलर उनका बता दी, क्या काम उन्होंने अब तक किया है आम जन के हित में? तो काम तो सभी करे ने, जैसे जो गरीब रेखा है, गरीब आदमियाँ सबन की शादी, इनकी लड़की भी कराई है, लड़कियाँ सबन की शादी भी कराई है, सारी कॉमन की इनकी सारी बहुत लड़कियों की शादी कराई। 22 लड़कियों की शादी अभी कराई 2-3 महीना पहले। क्या लगता है कि बालकनाथ जो है प्रत्याशी हैं भाजपा से, और दूसरे जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी से इमरान खान, दोनों में जो टक्कर है सबसे ज़्यादा किस विषय को लेकर है? वह तो सब कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ तो वोट हमारी तो इसकी है, इमरान खान की है। वोट इमरान खान के हैं या कांग्रेस के हैं? कांग्रेस के हैं। वो इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो अब के विकास किया है राजस्थान में, अन्य तक कोई राज्य में ऐसा काम नहीं किया जो कांग्रेस पार्टी ने अब के राजस्थान में किया है। हम इसी को चाहते हैं कि सब मिल के नहीं चलें और सबका विकास हो, सारी जाति में कोई ना बटे, बल्कि सारी जाति एक होके नहीं काम करें, भेदभाव की राजनीति न हो। देखो, जिलों का आवंटन तो अब हुआ है। पहले तिजारा विधानसभा जो है अलवर में ही आती थी। एक बड़ी घटना हुई थी अलवर जिले को लेकर, मुकबधीर बालिका को लेकर। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, वह जो घटना है वो आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर आप? देखो, ये ऐसे ही उठ चलती रहेंगी और चलती रही, हाँ, उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम असली बात जो कर रहे हैं विकास के ऊपर, मतलब जो गहलोत जी ने जो विकास किया है राजस्थान का, ऐसे कोई सरकार ने करा ही नहीं। और अगर मैं उनका मतलब काम को गिनवाने बताना चाहूँ आपको तो सुबह से शाम तक हो जाएगा। इतना विकास कराया कांग्रेस पार्टी और गहलोत सरकार ने। हम चाहते हैं गहलोत सरकार दोबारा से आवे और इमरान खान हमारे तिजारा विधानसभा से दोबारा से मतलब जीते प्रत्याशी। देखो, जिस तरीके की बात ये कर रहे हैं कि विकास करवा है कांग्रेस पार्टी ने, और मैं विकास के काम गिनाऊं तो सुबह से शायद शाम हो जाएगी। कोई भी दो काम आप बता दीजिए जो कांग्रेस पार्टी ने विकास के तौर पर करवाए। सारा काम करवाया मैंने। कोई भी दो काम आप बताइए भाई। जैसे बिजली फ्री कर रखी है। वो जो चिरंजीवी है जो ये 25 लाख का जो ये कौन कर सकता, कौन से स्टेट में ये है जी? हाँ, मेडिकल फ्री। और ये मैं तो कह रहा हूँ अगर मैं अब से गिनवाऊँ तो शाम हो जाएगी, लेकिन वो गिन ना पाऊंगा। जिनमें से मोटा मोटी ये है कि कांग्रेस सरकार ने जो काम किए अब के किसी ने करा ही नहीं, और किसी की हिम्मत भी नहीं है कि इतना काम कराने की। जिस तरीके से काम की बात लगातार चल रही है, काम और विकास के मुद्दे को लेकर आप वोट देंगे, लेकिन क्या लगता है कि अलवर जिले के सांसद रहे हैं बालकनाथ, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया? ना, वो तो ऐसा कोई नहीं किया, किसी भी तरीके का कोई काम नहीं किया।
आपको क्या लगता है, कोई काम अलवर जिले से सांसद है बालकनाथ, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया? खूब कराएं, क्यों नहीं कराएं सर। क्या काम किया है? काफ़ी काम किया है उन्होंने। चंबल परियोजना को अलवर में लाने की कोशिश की है, जो कि अलवर की पानी की समस्या को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी योजना है। ये इसके चंबल का पानी अलवर में आने से अलवर में सबसे बड़ी जो मेन समस्या है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है पानी का, वो ख़त्म हो जाएगा। जो कि कांग्रेस सरकार में जो कि इस मुद्दे को अभी तक उठाया ही नहीं गया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार चाहे तो वो करवा भी सकती है, लेकिन अगर वो चाहती है, विकास करवाना चाहती है, अलवर का समस्या दूर करना चाहती है, तो चंबल परियोजना पर ध्यान जरूर देती। बालकनाथ ने लोकसभा में काफ़ी बार इस मुद्दे को उठाया है और सीएम तक से बात करी है, लेकिन तब भी इस मुद्दे को लेकर आगामी कोई चर्चा नहीं की गई है सीएम के द्वारा। जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कामों की कि काम गिनाएं तो सुबह से शाम हो जाएंगी, दूसरी तरफ ये भी आपके विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। सब कराए होंगे। तहसील तिजारा जहाँ से अब वो प्रत्याशी हैं, एक भी काम गिनवा दे कोई बालकनाथ का, तहसील तिजारा में ये भी कोई काम गिनवा दे तो मैं यहीं कान पकड़ लूँगा और उसका वोट नहीं सपोर्ट करूँगा पूरी दिल से, और उसके लिए वोट भी दूंगा अगर ये बात सच है तो। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय को लेकर? साहब, इस बात को कहना भी सही है, लेकिन बालकनाथ तो पहली बार तिजारा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले तो आपके संदीप यादव थे जो बसपा से थे, उन्होंने बाद में कांग्रेस ज्वाइन करी। मैं ये कहना चाहता हूँ, संदीप तो जो विधायक हैं लेकिन वो सांसद हैं, तो वो वहाँ का भी सांसद हैं, तिजारा का भी सांसद हैं, पूरे अलवर का सांसद हैं। उसके बंटवारे में तिजारा के लिए एक भी कोटा मिला होगा, उसने एक कोई मतलब उंगली भी नहीं टेकी, उसको तो मतलब रास्ता की। आपका कहने का मतलब है कि तिजारा विधानसभा के अंदर जब वो सांसद हैं, अभी भी हैं मौजूदा स्थिति में, 25 तारीख तक रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, तो क्या उन्होंने आके नहीं देखा वहाँ पर? अभी तक देखा ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है तिजारा से, हमने तो अभी को देखा ही नहीं उसको, मतलब तिजारा में आते जाते। ये पानी की बात कर रहे हैं, ये अब सुनो, अब तो गली गली घूम रहा है वो, अब तो अपने मतलब के मारे तो घूमते भी हैं, लेकिन अब तो गली गली घूम रहा है, लेकिन किसी को देखा ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं बालकनाथ को, कैसे बालकनाथ है। क्या कहना सारे चाहेंगे? तरसते हैं, बजाय मुस्लिम को हिंदू भी तरसते हैं कि कैसे बालकनाथ है। नहीं, एक बड़ा स्टेटमेंट उनका सामने आया कि ये जो विधानसभा का चुनाव होगा इस बार भारत और पाकिस्तान के मैच की तरह होगा। क्या उनकी इस तरीके की टिप्पणियां वो सही है? ऐसा करना उनके लिए बिल्कुल ही बेकार है। देखो, राजनीति करना एक अलग चीज़ है, करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन भेदभाव की राजनीति किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। नामांकन के दिन देखा गया उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता थे संदीप दायमा, वो चेयरमैन भी रहे, उन्होंने एक बहुत बड़ा सिख समाज को लेकर स्टेटमेंट दिया था, बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। क्या कहना चाहेंगे आप? साहब, ये तो देखो बोलने के ऊपर है, काफ़ी बार अपन से भी अपन बातचीत करते हैं, अपन से कोई गलत निकल जाता है लफ्ज़, जिसका अपने को एहसास बाद में होता है। उनको एहसास होने पर उन्होंने सिख समुदाय से अपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है, और इसी के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उनको दंड भी दिया है पार्टी से निष्कासित कर। जब तक सिख समुदाय उनको माफ़ नहीं करेगा, मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी उन्हें परिवार में वापस नहीं लेगी, और वो अपनी पूरी कोशिश वो तो ले भी लिया। मेरे पड़ोस का ये भिवाड़ी में ज़्यादा दूर नहीं है, ग्वाड़दा और भिवाड़ी में लगभग 10 किलोमीटर का फ़र्क है। मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, मैं रोज़ ही ना वहाँ सब्जी लेता जाता हूँ, उसकी मतलब वहाँ आते जाते रहते हैं। बजाय निकालना के अभी तो उनको ये भी कहना भी मतलब दुश्वार है। क्या लगता है आपको कि वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं? अभी भी बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, 100 के 100 कर रहे हैं। कौन कह रहा है? लगातार प्रचार करने में लगे हुए हैं, पार्टी ने निष्कासित कर दिया उसके बाद। पूरा प्रचार कर रहा है जी, पूरी मेहनत कर रहा है, गांव-गांव जाके वोट मांग रहा है बीजेपी के लिए। किसका आ रहा है बहुमत? बहुमत तो फिलहाल कांग्रेस का है जी। और राजस्थान में बात करें सरकार बनने की, तो किसकी सरकार बननी है? क्या कहना चाहेंगे आप? जी कांग्रेस ही बन रही है, कांग्रेस ही बन रही है, कांग्रेस ही बन रही है जी। सर्वे की स्पष्ट है तो जी, इसमें आप मीडिया वाले आपको पता है कांग्रेस। तो जिस तरीके का माहौल आप देख पा रहे थे, तिजारा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का रुझान देख पा रहे हैं कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी है उनकी सरकार बनने जा रही है। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए मैं कौशल शर्मा।